बिहार का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद खेती किसानी, या फिर आईएएस और आईपीएस अफसर, या फिर वो लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहानी बदलने वाली है। आज हम एक ऐसी ही बड़ी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसमें बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था का चेहरा बदलने का दम है। जी हाँ, सवाल यही है, क्या कभी किसी ने सोचा भी था कि बिहार भारत का अगला टेक हब बनने की रेस में शामिल हो सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस योजना है जिसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो इस बड़े लक्ष्य को समझने से पहले आइए ये समझते हैं कि ये सेमीकंडक्टर आखिर होता क्या है। इसे ना एकदम आसान भाषा में समझिए। ये आज की डिजिटल दुनिया का दिमाग है। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, घर में लगा स्मार्ट टीवी, आपका लैपटॉप और यहाँ तक कि आजकल की जो मॉडर्न गाड़ियां हैं, इन सबके अंदर एक छोटी सी माइक्रोचिप लगी होती है। यही चिप्स सेमीकंडक्टर से बनती हैं। इसके बिना आज की टेक इंडस्ट्री सच पूछिए तो कुछ भी नहीं है। और यही भविष्य की टेक्नोलॉजी, यही सेमीकंडक्टर अब बिहार में बनने जा रहा है। पर हम यहाँ किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, और इसका पैमाना तब साफ होता है जब आप इसकी लागत देखते हैं। तो सोचिए जरा, इस मिशन के लिए जो शुरुआती निवेश है वो है पूरे 5,000 करोड़ रुपए। ये रकम अपने आप में बताती है कि सरकार इस पहल को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा कदम नहीं, बल्कि भविष्य की ओर एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी है। तो सवाल ये है कि इस 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो राज्य में 3 बड़े सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए जाएंगे। फिर इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने और देश विदेश की कंपनियों को बिहार लाने के लिए सरकार ने एक स्पेशल बॉडी बनाई है जिसका नाम है बिहार सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने की बात नहीं है, ये बिहार को 21वीं सदी की ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा, ये सब सुनने में तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन इसका बिहार के आम लोगों पर, खासकर नौकरी ढूंढ रहे युवाओं या परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स पर क्या और कैसा असर पड़ेगा? चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, इसमें 2 बातें तो बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पहली, जॉब्स, और वो भी बम्पर। जब ऐसी हाईटेक फैक्ट्रियां लगती हैं तो हजारों की संख्या में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां बनती हैं। इंजीनियर्स से लेकर टेक्नीशियंस और सप्लाई चेन मैनेजर्स तक की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। और दूसरा फायदा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सरकार की औद्योगिक नीति कैसे बदल रही है, ये उसका सबसे बेहतरीन और लेटेस्ट उदाहरण है। और ये सिर्फ आर्थिक रूप से ही दिलचस्प नहीं है। जो लोग बीपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये टॉपिक सीधे सीधे जीएस पेपर 2 यानी अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन में मुख्य परीक्षा में एक सवाल बनकर आ सकता है। इसलिए इस मिशन की हर डिटेल पर नजर रखना अब बेहद जरूरी हो जाता है। ये सारी योजनाएं और अनुमान तो बहुत शानदार हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे भविष्य से जुड़ा है। तो अंतिम सवाल यही है, क्या ये महत्वाकांक्षी सपना सच हो पाएगा? क्या सच में बिहार आने वाले 5 सालों में भारत का नया टेक हब बनकर उभरेगा? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, एक नई और बहुत बड़ी शुरुआत जरूर हो चुकी है।